देवी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने बीजेपी विधानमंडल का नेता बनने पर तारकिशोर को बधाई दी है। रेणु देवी बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुनी गई हैं। तो अभी जो स्थिति है, अभी जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बिहार में तारकिशोर और रेणु देवी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि दो ये डिप्टी सीएम हो सकते हैं, दोनों बीजेपी से हो सकते हैं। मुख्यमंत्री की नाम की तो पहले ही कोई शंका थी नहीं, नीतीश कुमार का नाम विधिवत तौर पर तय हो गया है। इस कार्यकाल में विधायक दल के नेता के रूप में एक बड़ा दायित्व मिला है और उस दायित्व का निर्वहन हम बेहतर ढंग से करेंगे। जो संसदीय मेरा अनुभव रहा है उसका लाभ मिलेगा और फिर जो दल और हमारे जो नेता हैं उनके साथ बेहतर ढंग से काम करेंगे। देखिए, ये दल विमर्श कर रही है, दल का जो भी निर्देश होगा उसका हम दो पे बात चल रही है कि बीजेपी की दो, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। वो आला कमान उसको देख रहे हैं, फिर मेरे पास विषय आएगा तो उसको देखें। एक अंतिम सवाल, कल कितने बजे की उसका कुछ? कल सेकेंड हाफ में है। सेकेंड हाफ। तस्वीरें आपके सामने हैं, दो चेहरे भी आपके सामने इन तस्वीरों में। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बिहार में दो डिप्टी सीएम होंगे क्या? कोई खुलकर नहीं बोल रहा है, लेकिन खबरें यही निकलकर सामने आ रही हैं कि दो चेहरे, ये जो दो चेहरे इस वक्त दो तस्वीरों के जरिए आपके सामने हैं, वो डिप्टी सीएम के तौर पर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। मेरे साथ एक और सहयोगी जुड़ गए हैं। धीरज ठाकुर मेरे साथ बने हुए हैं, आशुतोष मेरे साथ हैं और साथ ही साथ मेरे साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। और खास बात यह कि रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ रेणु देवी भी इस वक्त मौजूद हैं, इसलिए सीधा रुख मैं रुपेंद्र श्रीवास्तव का करूंगा। रुपेंद्र, हमारी तरफ से रेणु देवी को बधाई दीजिएगा बीजेपी विधायक दल की उपनेता बनने के लिए, और सवाल पूछिएगा कि क्या हम बिहार की अगली उप मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? जी, और हमारे साथ रेणु देवी हैं और उपनेता बन गए हैं। हमारे एंकर रविंद्र जी ने रेणु जी आपको बधाई दिया है। जी धन्यवाद हमारे एंकर साहब। रेणु जी उपनेता बन गई हैं, आप जब गई थी मीटिंग में आपको लगा था कि आपको उपनेता चुना जाएगा? मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं था कि मुझे उपनेता चुना जाएगा। मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में जीत के आई हूँ और वो हमारी जनता जीती है, मेरे कार्यकर्ता जीते हैं, मैं उनके प्रतिनिधि के नाते मैं काम करती हूँ विधानमंडल में। तो मुझे पता नहीं था कि मुझे उपनेता चुना जाएगा। दो नाम चल रहे हैं अभी डिप्टी सीएम के लिए, एक नाम आपका भी है, रेणु देवी का भी है। मुझे पता नहीं है बाबू, हम भी टीवी देख रहे हैं। जब तक हमारे पार्टी का आदेश नहीं आएगा मैं तब तक कुछ नहीं कह सकती हूँ। ठीक है, आदेश आएगा तभी कुछ कहेंगे? तभी मैं कुछ कह सकती हूँ। पार्टी के लोगों ने कुछ बोला है? मुझे पार्टी के लोगों ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। ठीक है, मंत्री बनने के लिए कोई कुछ नहीं, मुझे कुछ राजभवन से फोन आया? हमको जब आदेश आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी। ये एक चीज आपसे जानेंगे कि राजभवन या सीएम हाउस कहीं से फोन आपको नहीं आया? नहीं, अभी मेरा कोई फोन नहीं आया है, ना सीएम हाउस से आया है ना हमें राजभवन। रेणु देवी बिल्कुल खुलकर कुछ नहीं बोलना चाह रही हैं, लेकिन उनकी मुस्कुराहट, उनके चेहरे का संतोष बहुत कुछ बयां कर रहा है। आशुतोष, आप भी अभी रुपेंद्र हमारे सहयोगी वहां उनसे इंटरव्यू कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपने भी कई बार रेणु देवी से अलग अलग पॉलिटिकल इवेंट को लेकर बात की होगी। शख्सियत कैसी हैं, और फिर वही बात, क्या समीकरण रेणु देवी को बनाते दिखाई दे रहे हैं डिप्टी सीएम? देखिए ज़रूर, और काफ़ी संभावनाएं हैं कि रेणु देवी को भी वो जगह, वो पद मिले। और चूंकि आप देखेंगे कि एक तरह से रविंद्र खुलकर कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि बीजेपी में नीतीश युग का समापन हो गया है सुशील मोदी के जाने के बाद। सुशील मोदी जब तक थे बीजेपी में, जब तक नेता थे, डिप्टी सीएम थे, तब तक ये माना जा रहा था कि नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा वो बीजेपी के लिए मान्य होगा। लेकिन अब जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके मुताबिक नीतीश कुमार का जो भी फैसला होगा उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि बीजेपी की भी सहमति हो। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि चुनाव प्रचार के दौरान नीतीश कुमार ने ये संकेत दिए थे कि ये उनका आखिरी चुनाव है। यानी उसी वक्त से माना जा रहा था कि बीजेपी अगले 5 साल की तैयारी शुरू कर देगी। यानी ये आप
आप मान सकते हैं कि सुशील मोदी फिर को से साइड कनेक्ट कर हो गए हम उनसे बात करेंगे। हाँ रुपेंद्र, सीधा बात कीजिए रेणु देवी जी से, और सुशील मोदी जी के ट्वीट पर जरा कुछ चर्चा कीजिए। सुशील मोदी ने ट्वीट किया है कि कार्यकर्ता के तौर पर मैं हमेशा बना रहूंगा और जिम्मेदारी जो मिली मेरे को पार्टी से उसके लिए धन्यवाद। ऐसा लग रहा है कि वो डिप्टी सीएम नहीं बनेंगे इस बार। रुपेंद्र आप फ्रेम में आ रहे हैं, थोड़ा आप चलिए। ठीक है, रुपेंद्र से एक बार फिर से कोशिश करेंगे कि वो बात उनसे हो पाए। धीरज, इसी पर एक कमेंट आपसे, एक कमेंट छोटा सा धीरज से, फिर ब्रेक लेंगे। देखिए, आपने जातीय समीकरण की जो बात कही है, अगर जातीय समीकरण को देखा जाए तो मुझे नहीं लगता है कि रेणु देवी अलग दो उप मुख्यमंत्री की बनाने की जो बात कर रहे हैं बीजेपी के लोग, या जैसी खबरें आ रही है उसमें रेणु देवी अगर फिट बैठती हैं। अगर वो नहीं तो अगर जातीय समीकरण के, तो फिर मिथिलांचल के जो इतने क्लीन स्वीप हुआ है बीजेपी को, वो कहीं ना कहीं फिर नाराज दिखेंगे। तो ये बहुत कुछ स्थिति संभालने वाली होगी बीजेपी के लिए। अब देखिए, आज रात पे बहुत कुछ बिल्कुल। बहरहाल मैं समीकरण की बात करता हूं, उसमें समीकरण में जातीय समीकरण भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और आपने क्षेत्रीय समीकरण की बात की कि अगर रेणु देवी को बनाया जाता है जो कि बेतिया से आती हैं, तो क्षेत्रीय समीकरण इस मामले में असंतुलित हो सकता है, क्योंकि मिथिलांचल में बीजेपी को भारी बढ़त मिली है, एनडीए ने अच्छे तरीके से जीत दर्ज की है, तो वहां के नेताओं में अच्छा